हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोगुलेशन एंड काइनिन पाथवे की। तो कोगुलेशन और काइनिन पाथवे में मेन हमारा कोगुलेशन है और इसी को हम सेकेंडरी होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं। और काइनिन पाथवे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, उसको भी हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दिखाया गया है यहाँ पे, पीटी यानी प्रोथ्रम्बिन टाइम्स मॉनिटर्स एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। तो प्रोथ्रम्बिन टाइम से हम एक्सट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करते हैं और कॉमन पाथवे को मॉनिटर करते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे देखिए ये वाला पाथवे है यहाँ पे दिखाया गया, और कॉमन पाथवे ये वाला पाथवे है। अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है एक्टिविटी ऑफ फैक्टर 1, 2, 5, 7 एंड 10। फैक्टर 1 फाइब्रिन है, फैक्टर 2 थ्रम्बिन, और 5 है, और 7 ये क्या है, एक्सटेंसिव पाथवे यहीं से शुरू होता है, और 10 ये कॉमन पाथवे का है। तो इन सारी एक्टिविटी को हम देखते हैं प्रोथ्रम्बिन टाइम के ज़रिए। और फिर है पीटीटी यानी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से हम क्या मॉनिटर करते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। क्यों इंट्रिंसिक पाथवे ये है और कॉमन पाथवे ये है, और क्यों हम मॉनिटर करते हैं देखिए, क्योंकि इसके ज़रिए हमें पता चलता है ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट फैक्टर 7, क्योंकि ये एक्सटेंसिक पाथवे का फैक्टर है। और फैक्टर 13 ये भी नहीं पता चलता है, हालांकि ये कॉमन पाथवे का है, लेकिन इसको भी हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के ज़रिए नहीं देख सकते। और उसके बाद देखिए यहाँ से फिर प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो देखिए ये वाला हमारा क्या है, ये इंट्रिंसिक पाथवे है, और ये वाला एक्सट्रिंसिक पाथवे है, और फिर ये देखिए कॉमन पाथवे है। ये इधर ये अगर हम देखें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये इंट्रिंसिक पाथवे पूरा ये है। फिर आइए सीरियल वाइज देखते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे में क्या है, देखिए कोलेजन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। तो ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि कोलेजन, बेसमेंट मेम्ब्रेन और प्लेटलेट, ये जब तीनों वो हो जाते हैं तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है। उसके बाद फिर सेकेंडरी होमोस्टेसिस होती है। इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए ये सारे चीज़ मिल के एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 12 को। और फैक्टर 12 जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को। देखिए अब फैक्टर 11 एक्टिवेट हो गया, और ये फैक्टर 11 जब एक्टिवेट होता है तो ये एक्टिवेट कर देगा फैक्टर 9 को, और फैक्टर 9 जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को। और यहाँ पे फैक्टर 8 भी हेल्प करता है को फैक्टर की तरह। तो ये यहाँ से जब फैक्टर 9 एक्टिवेट हो जाएगा तो यानी हमारा इंट्रिंसिक पाथवे पूरा कंप्लीट हुआ। इंट्रिंसिक पाथवे जब कंप्लीट होगा फिर ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को, और फैक्टर 10 जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक्टिवेट कर देगा फैक्टर 2 को, जिसको हम प्रोथ्रम्बिन भी बोलते हैं। और यहाँ पे भी 5A जो है फैक्टर, ये को फैक्टर का काम करेगा। और फिर ये देखिए यहाँ पे 2A जब एक्टिवेट हो जाएगा यानी थ्रम्बिन जब बन जाएगा, प्रोथ्रम्बिन से थ्रम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर 1 को। और फैक्टर 1 को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन। और ये फैक्टर 1 जब एक्टिवेट होगा तो इसको हम फाइब्रिन मोनोमर्स बोलते हैं। तो अब ये फाइब्रिन मोनोमर हो गया, और जब ये बनता है तो ये कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आके देखिए एग्रीगेशन होगा। अब एग्रीगेशन के बाद इसको आपस में क्रॉस लिंक करने के लिए ये थ्रम्बिन स्टिमुलेट करता है फैक्टर 13 को। और इसीलिए फैक्टर 13 को भी हम बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि जब ये 13A एक्टिवेट होता है तो ये फाइब्रिन मोनोमर्स को, आप देखिए, इसको क्रॉस लिंक करता है, और फाइब्रिन मेश स्टेबलाइज प्लेटलेट प्लग्स, और ये फाइब्रिन के मेशवर्क को बनाता है, पूरा एक जालनुमा बना देता है। तो ये प्रोसेस हुई इंट्रिंसिक पाथवे की। और इसमें देखिए कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन कैस्केड प्रोसेस जो है उसके पार्ट नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे ये वाला है काइनिन पाथवे का, यहाँ से देखिए ये वाला। और ये देखिए ये जो दिखाया गया है पिंक कलर में, तो ये फैक्टर्स विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, विटामिन के की प्रेजेंस में ही काम करेंगे। ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, और ये फैक्टर। और फिर ये जहाँ जिस जिस स्टेप में स्टार दिखाया गया है, तो स्टार दिखाने का मतलब ये है कि इन स्टेप में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, बिना कैल्शियम के वाले स्टेप फर्दर प्रोसीड नहीं होंगे। और इन सब में कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोलिपिड की भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी स्टार दिखाए गए हैं। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखिए क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में बस क्या होता है कि फैक्टर 7 एक्टिवेट होता है, और ये फैक्टर 7 फिर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, और फिर फैक्टर 10 वही आगे की प्रोसेस प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और ये थ्रम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट करेगी, और यही थ्रम्बिन जो है फाइब्रिन
स्टेबलाइजिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देगी, तो फाइब्रिन मोनोमर फिर ये फाइब्रिन कॉम्प्लेक्स या फाइब्रिन मेशवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया, इसी प्रोसेस में हम देखते हैं रेगुलेटरी प्रोसेस में। जैसे ये देखिए रेगुलेटरी एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स, जैसे प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है, तो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस ये इनएक्टिवेट करते हैं फैक्टर 8A को और फैक्टर 5A को। और एंटीकोगुलेंट की हम बात करें, देखिए एंटीकोगुलेंट्स ये हैं जो थ्रम्बिन को इनहिबिट करते हैं। कौन कौन से? हिपेरिन है, LMWH। LMWH का मतलब क्या हुआ? लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन भी हो गया। डायरेक्ट थ्रम्बिन इनहिबिटर्स जैसे एर्गाट्रोबेन, बीवालिरुडीन, डेबिगाट्रेन, तो इन सब के जरिए थ्रम्बिन डायरेक्ट इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रिन इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और कोगुलेशन नहीं होगा, तो ये एंटीकोगुलेंट है। और यहाँ पे भी देखिए एंटीकोगुलेंट्स हैं जो फैक्टर 10A को इनहिबिट करते हैं। ये थ्रम्बिन को इनहिबिट कर रहे थे एंटीकोगुलेंट, और ये वाले एंटीकोगुलेंट फैक्टर 10A को इनहिबिट कर रहे हैं। तो देखिए ये कौन कौन से हैं? LMWH वही लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, जैसे डेल्टेप्रिन एंड एनोक्साप्रिन। और फिर हिपेरिन भी है, यहाँ पे भी वही काम करेगा। डायरेक्ट 10A इनहिबिटर्स जैसे एपेक्साबैन है, फोंडापेरिनुक्स, तो ये सब फैक्टर 10A को इनहिबिट करेंगे। तो हिपेरिन देखिए पता चला, हिपेरिन फैक्टर 10A को भी इनहिबिट करेगा और यही हिपेरिन थ्रम्बिन को भी इनहिबिट करेगा, इसीलिए हिपेरिन बहुत ही इफेक्टिव एंटीकोगुलेंट माना गया है। और फिर ये देखिए ये काइनिन कैस्केड क्या है? काइनिन कैस्केड वैसोडाइलेशन का काम करती है, परमेबिलिटी को इंक्रीज करती है, पेन को इंक्रीज करती है। तो इसमें होता क्या है? HMWK, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रेडिकाइनिन में। और यहाँ पे जो इंजाइम होता है इसको हम बोलते हैं कैलिकेरिन, तो कैलिकेरिन इसको कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वाइसोडाइलेशन होगा, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी और पेन इंक्रीज होगा। और यही हाई मॉलिक्यूलर वेट कैनिकाइनिन ये स्टिमुलेट करता है फैक्टर 10A को, या एक्टिवेट करने में को फैक्टर का काम करता है। और फिर ये देखिए ये वाला पाथवे फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम, मान लो फाइब्रिन बन गया, इसको ब्रेक डाउन करना है, तो इसको ब्रेक डाउन करने में क्या होता है? प्लाज्मिनोजन नॉर्मल होता है। जब प्लाज्मिनोजन को यहाँ पे ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट कर देगा प्लाज्मिन में, और जब प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब ये प्लाज्मिन इस जो फाइब्रिन मेशवर्क बना है, ये फाइब्रिन मेशवर्क, इस फाइब्रिन मेशवर्क को ये डिग्रेड कर देगा और FDP फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ये देखिए लिखा है, और जैसे डी डायमर में। और यहाँ पे जो दवाएं काम करती हैं, जो ड्रग्स काम करती हैं, वो देखिए कौन सी हैं? थ्रोम्बोलिटिक्स दवाएं जो इस पाथवे को स्टिमुलेट करेंगी ताकि फाइब्रिन का ब्रेकडाउन ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो है एल्टेप्लेज, रेटेप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, टेनेक्टेप्लेज। और एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स यानी जो इस पाथवे को इनहिबिट करती हैं, यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इनहिबिट करती हैं, वो कौन सी हैं? अमीनो कार्पोरिक एसिड एंड ट्रांसेमिक एसिड। तो ये इस पाथवे को इनहिबिट करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रिन एक्यूमुलेट होता है और ये कोगुलेशन प्रोसेस को बढ़ाता है। तो ये कोगुलेशन प्रोसेस को और बढ़ाएगा और ये कोगुलेशन प्रोसेस को ये समझो धीरे करेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है? हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए होता क्यों है? डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8। तो डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8, देखिए ये फैक्टर 8 है, तो इसकी जब डिफिशियंसी होगी तो हीमोफीलिया हो जाएगा, और हीमोफीलिया इसकी जब डिफिशियंसी होगी तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा। और अगर डिफिशियंसी फैक्टर 9 की हो रही है, ये फैक्टर 9 है, तो हम उसको बोलते हैं हीमोफीलिया बी। और अगर डिफिशियंसी फैक्टर 11 की हो रही है तो इसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया सी। और यहाँ पे बताया गया कि कैलिकेरिन एक्टिवेट्स ब्रेडिकाइनिन, तो ये इंजाइम जो है कैलिकेरिन ये एक्टिवेट करता है ब्रेडिकाइनिन को, जबकि ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम इनएक्टिवेट्स ब्रेडिकाइनिन, तो ये करता है। और फिर ये देखिए यहाँ पे हैश मार्क लगाया गया है, इसका मतलब ये है C1 एस्टरेज इनहिबिटर डिफिशियंसी हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। देखिए ये C1 एस्टरेज इनहिबिटर इंजाइम है, और जब ये C1 एस्टरेज इनहिबिटर है, इसी को यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे देखिए ये वाला कि जब अगर इसकी कमी होगी, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है कि ये कैलिकेरिन पाथवे जो है इसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन कम बनेगा और वैसोडाइलेशन कम होगा। लेकिन अगर यही इंजाइम C1 एस्टरेज इनहिबिटर कम हो जाए तो इसका फंक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसको इनहिबिट करता है, और जब इनहिबिट नहीं करेगा तो इसका फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और जब इसका फंक्शन इंक्रीज होगा तो ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा बनेगा और वैसोडाइलेशन हो जाएगा, तो परमिबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इसीलिए एंजियोएडिमा हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार है, स्टार का मतलब यह है रिक्वायर्स कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड। देखिए जिन जिन स्टेप्स में स्टार का इस्तेमाल हुआ है,
यानी वहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पिंक कलर में है ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर हैं। देखिए ये और ये, इन सब में विटामिन के की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ग्रीन कलर में है इनमें देखिए को फैक्टर ये हैं, यानी ये मेन नहीं है, ये को फैक्टर हैं। 6A कन्वर्ट हुआ, 9A एक्टिवेट हुआ और 9A एक्टिवेट करेगा 10 को, लेकिन यहाँ पे 8A ये को फैक्टर का काम करेगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो है कि ये एक्टिवेट इस पाथवे पे काम करेंगे, ये जो डॉटेड लाइनें हैं पाथवे पे काम करेंगे बट नॉट पार्ट ऑफ कोगुलेशन कैस्केड। जैसे आप ये देखिए HMWK है, तो ये यहाँ पे फैक्टर 12A को एक्टिवेट करेगा, मतलब इसमें हेल्प करेगा, लेकिन ये पार्ट ऑफ कैस्केड नहीं है। और ना ही ये वाला, ये सिर्फ स्टिमुलेट करता है, लेकिन ये जो कैस्केड प्रोसेस है उसका पार्ट नहीं है। और फिर ये देखिए बताया गया कि LMWK क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन। यहाँ पे देखिए लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, यहाँ पे भी एंटीकोगुलेंट्स ये है। और HMWK हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन ही कन्वर्ट होता है ब्रेडिकाइनिन में केलिकाइनिन के मदद से।